नमः पार्वते पते हर हर महादेव। ओम गौरी शंकराय नमः। स्वर मांगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भोलेनाथ माता गौरी सब परिवार का नाम लेकर आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। ये सृष्टि है महादेव आपकी सृजन, आपने ही किया है देव दानव मानव सब शिव के ही हैं। शिव जी ने ही धारण इस जगत को किया है। रुद्राभिषेक करवाने से पहले मैं सुबह जल्दी उठ के पहले घर का जितना भी काम था उसका करने के बाद, घर में पूजा करने के बाद मैं अब बालेश्वर भगवान के यहाँ मंदिर में दर्शन करने गई। दर्शन करने के बाद पूजा की तैयारी मैं कर चुकी थी एक दिन पहले, लेकिन एक दिन के बाद जो भी सुबह में फूल बेलपत्र वगैरह लेके आना था वो सब लेके आके उस पर मैंने जय श्री राम लिख भी दिया था। और पंडित जी लेट आए थे। पूजा की तैयारी तो मैं पहले से ही कर चुकी थी, जल्दी ही कर चुकी थी, लेकिन पंडित जी को आने में टाइम लगा था। पंडित जी 12 बजे आए थे, तो 12 बजे के बाद से पूजा की सारी तैयारी होने लगी। तो हम सब लोग बैठ के अपने अपने नाम से, अपनी परिवार के नाम से पार्थी बना रहे थे। हस्बैंड ने अपना बनाया, फिर मैंने भी अपना बनाया, फिर हस्बैंड ने छोटे बेटे का भी बनाया, मैंने भी बनाया। बड़े बेटे ने इस बार अपने आप से बनाया। पिछली बार मैंने बड़े बेटे का बनाया था, लेकिन इस बार बेटे ने प्रयास करके अपने आप बनाया। उसकी कुछ मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी कि हाँ, उसको सिखा दिया था कि ऐसे बनाओ। और पंडित जी जो थे वो शिवलिंग बना रहे थे, और बेटा जो था धीरे धीरे अपना बना रहा था, और उसको बनाने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, और कह रहे थे कि मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बनाने में। फिर मम्मी भी आई और मम्मी ने भी अपने नाम से बनाया। पूरे परिवार के नाम से हम लोगों ने अपनी अपनी पार्थी बनाई। और जो 2 पंडित जी थे, एक पंडित जी जो थे शिवलिंग बना रहे थे, और दूसरे जो पंडित जी थे वो सब ऊपर की तैयारियां कर रहे थे। हमारी अब पूजा शिवलिंग और पार्थी हमारा बनकर तैयार हो गया था, और पूजा के लिए सब कुछ तैयार हो चुका था। रुद्राभिषेक में पार्थिव शिवलिंग की सबसे ज़्यादा मान्यता क्यों होती है? रुद्राभिषेक में पार्थिव शिवलिंग को परम ब्रह्मा मानकर पूजन करना चाहिए। सब परिवार पार्थिव शिवलिंग बनाकर शास्त्रवत विधि से पूजन करने से परिवार सुखी रहता है। धन्य धान्य आरोग्य और परिवार की रक्षा भी होती है। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक शांति भी प्राप्त होती है, और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से। शिवजी भोले बाबा की महानता का वर्ण करना शब्दों में कठिन है, कठिन ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से शिवजी एक हैं, जिन्हें हम महादेव के नाम से पुकारते हैं। किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी परेशानी, मनोकामना या फिर कष्ट हो या फिर जो भी हो, अगर हम भोले बाबा की शरण में जाते हैं तो वो हमारी हर बाधाएं दूर होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। और महादेव जो हैं सिर्फ जलधारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्त पर, क्योंकि भोले बाबा ने ही सृष्टि की संरचना कर रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेवों के साथ मिलकर। और अपने भक्तों को अगर बाबा दुखी कभी नहीं देख सकते। जो उनके बच्चे हैं, जिन्होंने उनको जना है, जिस सृष्टि को उन्होंने बनाया है, वो अपने भक्तों को कष्ट में कैसे देख सकते हैं, किसी परेशानी में कैसे देख सकते हैं। तो जो खुशी मन से, ईमानदारी से, सत्यता की राह पे चल के अगर बाबा को पुकारेगा, उसे बाबा बिल्कुल अपनी शरण में लेंगे और उसके कष्टों को दूर करेंगे। मेरे बाबा से बस यही प्रार्थना है, मेरी ईमानदारी और मेरी सत्यता को इसी तरह से बनाए रखना प्रभु, और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। जो सत्यता की राह पर चलते हैं उसकी परिवार की रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। और बाबा, आपने मुझे हर कदम पर यह एहसास दिलाया है कि आप मेरे साथ हैं। भोले बाबा, शिव शक्ति, महादेव की कृपा में मेरा मन रमा रहे, और उनकी कृपा मेरे परिवार पर बनी रहे, मेरे घर में हमेशा उजियारा रहे।
पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो रोटी बनाकर या बैठकर अपने परिवार के साथ खाते हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें समस्याएँ ना हो, कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, क्यों अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तरह का इंसान हो, सबके जीवन में एक पर एक जो है सुख-दुःख बना हुआ है, लेकिन खुशनसीब वही होते हैं जो अपने परिवार के साथ होते हैं। बाहरी आपके साथ है या नहीं है, वो बाहर की बात है। वो 2 मिनट के लिए आपके साथ रहेगा, आधे घंटे के लिए रहेगा या फिर 24 घंटे के लिए रहेगा। लेकिन आपको जब कोई दिक्कत परेशानी आती है या फिर किसी भी तरह की समस्या होती है, उस समय पे सिर्फ़ आपका परिवार ही आपके साथ होता है। इसलिए महादेव की पूजा और महादेव के सब परिवार से, माता गौरी और महादेव के सब परिवार से हमें यही सीख मिलती है कि परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर परिवार एक साथ है, एकत्रित है, तो हम हर तरह की परेशानी को, किसी भी तरह की कोई भी उलझन होगी, हम उसे पार पा जाएंगे। भोले बाबा की परिवार से हम सबको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। उसमें देखते हैं हम लोग कि नंदी महाराज जी भी हैं, शेषनाग भगवान जी भी हैं और उसमें गणेश जी की सवारी मूषक भी हैं और कार्तिक जी की सवारी मयूर भी हैं। इन सबों को एक तरह से देखा जाए, इन सभी लोगों को, तो सब एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन महादेव की कृपा, जो हमारे महादेव बोले जाते हैं, उनकी कृपा से सब लोग एक परिवार में एकत्रित होकर रहते हैं और किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। भोलेनाथ बाबा का परिवार जो है हमें एकता, संतुलन की सीख देते हैं। पारिवारिक मूल्यों को सिखाते और बताते हैं और दिखाते हैं, जिससे हमें सीख ये लेनी चाहिए कि परिवार एक विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतीक है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। शिव जी ने विष पान करके सृष्टि की रक्षा भी की है, जो हमें त्याग और बलिदान को भी सिखाता है। शिव जी का परिवार हमें क्षमा और करुणा भी सिखाते हैं, जो हमें बेहतर इंसान बनने में बहुत मदद करते हैं। उनके परिवार से ये सीख लेकर इंसान को एक अपने आप को पूर्ण ईमानदार और सच्चा इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ पूजा पाठ करने से नहीं होता है, हमें शिव परिवार से ये सारी चीज़ें जो हैं सीखनी चाहिए। माँ पार्वती की तरह हर स्त्री को अपने परिवार के प्रति जो है सेवा, समर्पण और परिवार की रक्षा का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।